डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो कल जिस वाक़े का हम तस्करा कर रहे हैं और उसमें जो बलोच कबीले की बात की जा रही है, तो ज़ाहिर है कि बहुत काबिल इज़्ज़त ये कबीला है और इसमें इनके जो आबाओ अजदाद हैं वो एक जरगा सिस्टम होता था जहाँ बहुत सारे फ़ैसले करा लिए जाते थे और उसी की वजह से जो है वो इज़्ज़त व तकरीम भी हुआ करती थी। फिर एक तो ये नीचे आप आ जाएं, फिर दूसरा कराची में आपने देखा होगा मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस जिसमें शिराज और फिर साहिर हसन और फिर दूसरे अरमगान जो इस वक्त, ये सब इलीट क्लास के लोग हैं। तो क्या इस तरह के केसेस आई ओपनर नहीं है, एक वेकअप कॉल नहीं है इस मुआशरे के लिए? क्या अभी भी नहीं बदलेंगे हम? जी, वाकई आई ओपनर तो हैं। तो और इस तरह के वाक़यात बहुत अरसे से हो ही रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इसके लिए कोई हालात को बदलने का के लिए कुछ सीरियस है कि नहीं। तो इसको सीरियस होने के लिए जो हमारे वो लोग जो साहिब इख्तियार हैं, उनको ही आगे आना होगा ना। अब एक आम आदमी या मैं और आप जहाँ बैठकर तो एक वावेला ही मचा सकते हैं ना, एक शोर मचा सकते हैं, एक नॉइस लेवल क्रिएट कर सकते हैं, एक तरह की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको कोई टेंजिबल तरीके से हालात चेंज हों, लोगों के रवैये बदलें, तो इसके लिए तो हमें जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे साहिब इख्तियार हैं, वो कानून जो बनाने वाले हैं, जिस तरह ये एडवोकेट साहब फरमा रहे थे कि जो उन पर अमल करने वाले इदारे हैं, तो इन सारों को ही अपना जो है एक फैसला करना होगा कि हम एनफ इज़ एनफ। और देखिए इसका जो नुकसान ये ना, वो एक शेर है जो राहत अंदोरी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, हाँ। कि लगी लगी जो आग तो आएंगे घर कई जद में। तो यहाँ पे एक खाली मेरा मकान थोड़ा ही है, मतलब वो हाँ। लफ्ज़ एक भूल रहा है मुझे। तो होता यह है कि हमें, चूंकि हमारे घर तक आग नहीं आई होती, तो हम समझते हैं कि सब ठीक है, किसी और का घर चल रहा है। लेकिन जब मुआशरे में इस तरह की बेतरतीबी, बेइंसाफी और इस तरह की जो है तवाइफुल मुलूकी हो, तो उसमें तो फिर किसी का घर भी जल सकता है, कोई भी उसकी जद में आ सकता है। तो मेरा ख्याल है 70-80 साल हो गए हैं हमें, अब हमें सोचना चाहिए और हमें एज एन इंडिविजुअल भी सोचना चाहिए कि हमारी अखलाकियात का क्या मयार है। मसलन मैं जिम्मेदार हूं अपने 4 बच्चों का, मैं अपने 4 बच्चों के बारे में तवज्जो दूं कि वो क्या बाकिरदार शहरी के तौर पर मुआशरे में रोल अदा कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से मुआशरा मुआशरा जिम्मेदारी ले अपने उन तमाम लोगों की जो उस मुआशरे में है। और फिर जो रियासत होती है, वो माँ होती है, तमाम लोगों की रियाया की माँ होती है। तो रियासत को ये चाहिए कि वहाँ के जो बड़े अहले इक़्तिदार हैं वो एक अच्छा रोल मॉडल क्रिएट करें। वो खुद इस तरह के फ्यूडलिस्टिक स्टांस के साथ ना आएँ। जब उनकी गाड़ियाँ आएँ तो 50-50 गाड़ियाँ शां 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 करके ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ती हुई ना गुजर रही हों। जिस तरह के यूरोप में होता है, बाहर के मुल्कों में आप देखिए उनके हुक्मरान किस तरीके से रहते हैं, उनके बड़े ताकतवर लोग किस तरीके से रहते हैं। तो हमें इनसे सीखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एक फितरत का अपना तरीका है जिसमें कुचल कुचल दिया जाता है मुआशरा। और मुआशरा जो है अनफॉर्चुनेटली उस फेज में आ गया है कि जिसमें इसमें वो जो फैब्रिक, जिसमें आपकी जान माल इज्जत मुझे अपनी जान माल इज्जत की तरह से अजीज हो, वो जो मेरे और आपके दरमियान एक ग्लू और फैब्रिक है, वो आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से कम हो रहा है, जो कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो फाद बलोच, ये जो सोशल फैब्रिक है इसमें हम देखते हैं कि ये जो फ्यूडलिस्टिक अप्रोच है, हटो बच्चों सायरन, और ये वीआईपी कल्चर, ये तो हमारे जो अरबाब इख्तिदार हैं जो हुकूमतों में आते हैं उसके मज़े लूटते हैं। ये कल्चर तो फिर वहीं से ड्राइव होता है और फिर ये उन्हीं की औलादें ये करती हैं सब कुछ। सर देखें, असल में उनकी औलादें तो चलें, एक मैं ये मान लेता हूँ कि ठीक है उनके आबाओ अजदाद अगर सीट पे हैं और अगर वो ठीक है हुकूमती पोस्टों पे है। और मैं आपको असल बात बताऊं कि मेरे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स दोस्त हैं ना, जितने भी एसएसपी डीआईजी दोस्त हैं, उनमें से किसी का बच्चा इस हरकत को नहीं करता। मैं उनकी सादा जिंदगी को देखता हूँ, वो सिंपली गाड़ी चला रहे होते हैं, उनका कोई ऐसा इशू नहीं होता, सायरन भी नहीं मारते कहीं। ये जो लोग होते हैं ना जिनके पास नया नया पावर आया होता है हाँ। या जिन्होंने देखा नहीं होता कभी, वो ये करते हैं कि वो सायरन बजाते हुए जा रहे हैं। अब अगर आप मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस ले लें तो उसमें अरगमान ने 40 गार्ड रखे हुए थे, नॉन कस्टम पेड बड़ी बड़ी गाड़ियां थी बगैर नंबर प्लेट वाली। अच्छा, अरमोगान उसका नाम था तो उसने अपना शॉर्ट फॉर्म आर्मी बनाया हुआ था। अब्बा उसके यहाँ जोकरों वाली बात टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि मैं एजेंसी का आदमी हूँ। मतलब आप ये देखें ना कि इस तरह की फजूल बातें करके ये लोग लोगों को अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करते हैं। और बदकिस्मती से ये कहना चाहूंगा इसमें कि इसमें इदारे जो हैं वो कोई स्टांस लेते नहीं है कि इनको उठा के 2 लेतर ही लगा दें।
लेकिन ये है कि ये अप्रोच जो है ना वो इतनी अब इस सिस्टम में घुल चुकी है कि इसको इनके जहनों से लोगों के निकालना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए कम से कम जो है वो कोई ऐसी एक पॉलिसी बनाई जाए कि जो भी ये सारे गार्ड्स हैं और ये नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियां हैं और ये सब, ये इनकी जब्त की जाए और इनको पकड़ा जाए पहले ही, ताकि ये इसका मिसयूज करने से पहले पहले पकड़े जाएं। अगर अर्गमान किसी दौर में पकड़ा जाता, उस पे 6 FIR होने के बावजूद वो खुलेआम नहीं घूम रहा होता, पुलिस पैसे खा के उसको नहीं छोड़ती, तो वो ये वाकया ना करता और मुस्तफा आमिर आज जिंदा होता। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब हमने दोनों फैमिलीज की तरफ से देखा, सबको पता है कि उनके बच्चे जो है वो क्या गुल खिला रहे थे, लेकिन उसके बाद भी डिफेंड किया जाता है उसको। अब ये बताएं कि ऐसे में मीडिया का क्या किरदार है इस पूरे मामले में, बिलखुसूस सोशल मीडिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो ये 3, 4, 5 जो केसेस इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ये सामने नहीं आते और उनके ऊपर एक अवामी रिएक्शन भी नहीं आता। तो मीडिया का किरदार मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब। जी, मीडिया का एक तो बड़ा अच्छा किरदार है कि जिसकी वजह से अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है और वो चीज़ें जो अंडर द कारपेट होती थी वो एक्सपोज हो जाती हैं। इस लिहाज से तो ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन साथ ये है कि हमारा मीडिया ही पैसे को ग्लोरीफाई करना, स्टेटस को ग्लोरीफाई करना, और इसमें भी मीडिया जो है, सोशल मीडिया ख़ास तौर पर, उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि जिनकी पोस्ट आती हैं और चीज़ें आती हैं जो कि जिसमें पैसा ग्लोरीफाई किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि देखिए मैं 35 साल का हूँ और मैं 4 करोड़ रुपया की मैंने ये गाड़ी ली है और मैं इतने का हूँ और मैंने ये किया है। तो ये जो पैसे को ग्लोरीफाई करना है, और ये जितने लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ये एक्सेप्शंस होते हैं, ये रूल नहीं होते, तो ये थोड़े लोग होते हैं। और दूसरी बात कि जो हमारे भाई अभी कर रहे थे एडवोकेट साहब, मैं उनकी बात को बहुत ही इस बात की तायद करता हूँ कि हमारी अक्सरियत अच्छी है। खुदा न खास्ता हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे सियासतदानों में, हमारे कुछ लोग हैं, मतलब अक्सरियत तो जाहिर है कि एक सलीमुल फितरत लोग होते हैं मुआशरे के अंदर जो अच्छी फितरत पर होते हैं, लेकिन वो जो थोड़े से लोग ही होते हैं ना, उन्हीं को लगाम डालने के लिए हमारे कानून के अंदर जो है वो ताकत नहीं है मौजूद। तो इसके लिए मेरा ख्याल है एक नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए। ये हमारे वज़ीर आज़म की टेबल पर ये एजेंडा होना चाहिए। हमारे और जो सीनियर लोग हैं जो कि कानून बनाते हैं और उन पे अमल करते हैं, उनके नज़दीक ये होना चाहिए कि अब हमने मुआशरे की इस नहज को तब्दील करना है और उसके लिए फिर मदद लें, एकेडेमिया से मदद लें, मीडिया से मदद लें, बड़े बड़े राइटर से मदद लें, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनसे मदद लेके इस पूरी बात को एक कैंपेन के तौर पे चलाया जाए, जैसे दुनिया के मुअज़्ज़म मुल्कों में होता है। ठीक, फहद बलोच साहब, सिविल सोसाइटी जो है वो इसमें आगे बढ़े और उसके अपने साथ लोगों को शामिल करे, देन तभी ये चेंज आ सकता है। अदरवाइज जिस तरीके से पैसे को ग्लोरीफाई किया जाता है, ये उसी से सारी चीज़ें जो है वो ड्राइव होती हैं, ये तमाम मुसीबत और मसाइल का जड़ जो है वो वहीं से निकलता है। तो इसमें तो बहुत आम फिर किरदार होना चाहिए इन तमाम स्टेक होल्डर्स का। देखें इमरान भाई, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला जो तरीका है ना इस माशरे को सुधारने का, वो है तरबियत से। आप अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों की तरबियत करें और अपने बच्चों के अंदर से वो डर निकालें जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सिविल सोसाइटी है ना, उसके भी देखें चंद नाम होते हैं, चंद जो है वो सोशल मीडिया पे कुछ लोग होते हैं, सिर्फ वही ये मैटर्स उठाते हैं। उसके अलावा डर के लोग मैटर नहीं उठाते, क्योंकि वो कहते हैं यार हमारी जान को खतरा हो जाएगा, हम क्यों एहतजाज में जाएं, हमारी जान को खतरा हो जाएगा, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं क्योंकि मेरी जान को खतरा हो जाएगा। इस तरीके की बातें जब होती है ना, तो उसके अंदर सर देखिए सोसाइटी जो है ना वो एक तरह सप्रेस होने लग जाती है। मेरा कहना यह है कि जो है हमें अपने बच्चों की तरबियत जो करनी चाहिए वो एक चीज पे करनी चाहिए कि जो रात कब्र की है वो कब्र के अंदर ही है, वो जमीन के ऊपर नहीं है। तो उसके वही होगा तो उसके नतीजे में हम इनसे लड़ सकते हैं, इनको हरा सकते हैं और इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अगर हम डर के बैठ जाएंगे, अपने हकूक नहीं मांगेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे नहीं, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें हम वही होगा फिर रोजाना, आज किसी और की गाड़ी थी, कल किसी और की गाड़ी होगी, कल मैं हूंगा विक्टिम, परसों आप होंगे, तरसों कोई और होगा और हम बैठे हुए होंगे और हम सबको यही बोल रहे होंगे यार देखो उसके साथ भी हुआ था, आज मेरे साथ भी हो गया। ठीक, यानी इस इतने बड़े चेंज के लिए हम में से हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा। तालीम के साथ तरबियत का जो फैक्टर है उस पर, और जो स्पेशली पेरेंटिंग के हवाले से जो जिम्मेदारी है वो हर वालिदैन को देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल आपका और एडवोकेट फहद बलोच आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।